लाख दो गाली तेजस्वी के लिए बजेगी ताली। ये हमारा नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य का कहना है। जी हां, पूरे 10 दिनों के विवाद के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने हो या फिर सोशल मीडिया साइट पर आकर के अपने भाई के लिए पक्ष लिया है। तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी आचार्य ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आपसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कितना ज्यादा विवाद हुआ था। इन सभी चीजों को लेकर के रोहिणी आचार्य सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। रोहिणी आचार्य जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपने बातों को रखने के लिए जानी जाती है, बिहार सरकार, और कई बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यूं ऐसे लपेटा है जैसे विपक्ष के कुछ ही नेता कर पाते हो। लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी आचार्य ने 10 दिनों से चुप्पी साध ली। इस 10 दिनों में रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को लेकर के कई सवाल हुए। कई सवाल ऐसे दागे गए जो कि बहुत ज्यादा पर्सनल भी थे। उनके किडनी देने को लेकर के भी कई बातें जो है वो कही गई, सीट को लेकर के, टिकट को लेकर के कई तरीके की जो बातें हैं वो चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट तक नहीं किया। लेकिन अब पूरे 10 दिनों के बाद रोहिणी आचार्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहिणी आचार्य ने बता दिया है कि ये सब क्या हो रहा था। रोहिणी आचार्य क्या वाकई नाराज थी? क्या वाकई रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ वो गलत था? आखिर रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा क्या हो गया जिसके बाद रोहिणी आचार्य जो है काफी नाराज हो गई थी? इन सभी बातों को लेकर के हम आपको बताएं तो रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया अपने फेसबुक अकाउंट पर, कितनी भी तेजस्वी के लिए गाली दे दो लेकिन ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी। इससे कुछ दिन पहले आपको बताएं तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि वो मेरी दीदी है, मुझे पाली पोसी, हम उनको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। वो भी इमोशनल हो गए थे। लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने भी लगभग 10 दिनों से चल रहे इस पारिवारिक कलह से परेशान अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर के शनिवार को राहत की सांस जो है वो दे दी है। लालू, तेजस्वी समेत पूरे मायका परिवार और पार्टी को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अनफॉलो कर चुकी रोहिणी आचार्य बिहार के सीएम और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के भाषण से इतनी व्यथित हुई है कि उन्होंने कह दिया है कि चाहे लाख दे दो गाली, ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी। तेजस्वी की यात्रा बस में उनकी सीट पर सांसद संजय यादव को लेकर के हुआ था, जहां पर रोहिणी आचार्य ने उसको लेकर के ट्वीट भी किया था। लेकिन अब ऐसे में आपको बताएं तो शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पर कार्यक्रम में भाषण का एक छोटा सा हिस्सा शेयर किया है रोहिणी आचार्य ने और लिखा है कि निश्चित हार की बौखलाहट में अंकल के मुंह से निम्न स्तर की भाषा का गुब्बारा जो है वो निकल रहा है। नीतीश कुमार अक्सर भाषण में याद दिलाते रहते हैं कि चारा घोटाला में आरोपी बनने की वजह से लालू को जब कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट में जो भी लिखा है उसे पूरी तरह खबर में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं बताया जा सकता है। लेकिन उसका एक हिस्सा यह कहता है कि गंदी बोली का हिसाब करने को बिहार की जनता तैयार बैठी है। रोहिणी ने अपने ट्वीट को इस बात से खत्म किया है कि चाहे लाख दे दो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। और ये रोहिणी आचार्य का ये पूरा विवाद संजय यादव को लेकर के शुरू होता है, जहां पर संजय यादव उस बस के सबसे पहले सीट पर बैठ जाते हैं, जहां पर अधिकार सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को लेकर के रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक आलोक कुमार नाम के व्यक्ति के पोस्ट को रिपोस्ट करती है और बताती है कि किस तरीके से ये गलत है। जिस पर बैठने का अधिकार बस तेजस्वी और लालू जी को है, उस पर कैसे कोई और बैठ जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के विवाद जो है वो शुरू होता है और अब इसके बाद रोहिणी आचार्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से छोटे भाई तेजस्वी का पक्ष लिया है। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।